और इनफैक्ट आज ऐसा दिन जहां अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहां आज मार्केट ने आपको छोड़ा हो एक्सेप्ट आईटी को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। निफ्टी देखिए इस समय करीब 214 पॉइंट नीचे और साइड में आईटी इंडेक्स रखिए। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि अगर आईटी यहाँ पर सपोर्ट ना कर रहा होता तो मार्केट और कितना गिर सकता था। 1% आईटी इंडेक्स ऊपर है उसके बावजूद इस तरीके का मूव। और एचडीएफसी बैंक इसने गिराया मार्केट को, खासतौर से बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का प्रेशर और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रेशर एचडीएफसी बैंक का, और फिर से वही 20 डे में हॉल्ट की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी पर, एचडीएफसी बैंक पर। मिड कैप और स्मॉल कैप अब तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन आज वहां भी गिरावट, करीब 1:3 का एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर। और क्लियरली आज जो एक आउट ऑफ द सिलेबस मार्केट को सुबह न्यूज मिली वो बजाज ऑटो की कमेंट्री थी, उसने काफी मार्केट का सेंटिमेंट, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट काफी हद तक खराब किया। हर्षिता वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ये मूड बिगाड़ने में तो सबसे आगे है। क्या जो नर्वसनेस इससे पैदा हुई है वो आगे बरकरार रहेगी, क्योंकि बाकी ऑटो कंपनियों पर भी धक्का लगा है, तो इज द वर्स्ट येट टू कम? देखिए, मैं एक चीज सिंपल अगर परिभाषा में समझेंगे तो पहले तो बजाज ऑटो का फैक्टर कितना बड़ा रहा है ये समझना जरूरी है। ऑब्वियसली वो तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि बजाज ऑटो 12% गिरा, ऑटो इंडेक्स गिरा, सारे के सारे ऑटो इंडेक्स गिरे उसकी वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरे मार्केट के लिए इसने आज सेंटीमेंट खराब किया है, अकेला ये नहीं। क्योंकि बजाज ऑटो ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारी सेल खराब हुई है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो काफी वीक रही है सेल्स, और पहले 2 हफ्ते इकोनॉमी के लिए काफी खराब है। मतलब वो फेस्टिव सीजन काफी खराब है। अब अगर फेस्टिव सीजन पर बजाज ऑटो के लिए खराब है और पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए खराब है, तो इसका मतलब बाकी इंडस्ट्री के लिए भी खराब है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोगों ने सिर्फ बाइकें खरीदने बंद कर दी, बाकी चीजें एज इट इज कर रहे हैं। तो ये आई थिंक आप हो सकता है कि ये रीड थ्रू मार्केट का गलत हो सकता है मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए हो अपना दोबारा उस बॉटम को टेस्ट करने के लिए। हम बार बार बात करते हैं कि पुराना बॉटम एक बार वापस टेस्ट होता है, हो सकता है मार्केट ने एज अ ट्रिगर यूज किया हो, लेकिन आज इसने इम्पैक्ट डाला है। और वैसे भी कंसिडरिंग कि एक जो अर्निंग सीजन है वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी ठंडा रहने वाला है इसके लिए, तो उसका इम्पैक्ट मैं कहूँगा काफी हद तक आज के मार्केट में है, बिल्कुल है। फिर ऐसे में अनुज सवाल यही उठता है कि आप पोजीशन क्या लेके जाएंगे, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बिकवाली थमती हुई दिखाई देगी। अब हर रोज एक नया बहाना मिल रहा है जो बाजार को और नीचे पुश कर रहा है। तो फिर आज के लिए पोजीशन क्या है? एक तो लकीली आज वो एक्सपायरी वाला दिन है, होपफुली कल स्थिति इतनी बुरी ना हो। देखिए हर्षिता, कल मैं एक क्रिकेट परिभाषा यूज की थी मैंने मार्केट के लिए, और बहुत लोगों को थोड़ा अजीब लगा था। और आज देखिए इंडिया 46 पे आई नो, आई सॉ दैट 46 ऑल आउट इंडिया। और फिर दिक्कत पता क्या थी? वो विकेट ऐसा था। भाई वो विकेट ऐसा था, उसमें आप 46 पे ऑल आउट हो गए। अब 46 पे ऑल आउट हो गए, अब चांस नहीं बचा मैच जीतने का। यही बात मैं बार बार कह रहा था कि इस मार्केट में ना आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, विकेट बचा के खेलिए, विकेट बचा के खेलिए। क्या होगा अगर कुछ दिन आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान तो फटेगा नहीं। एनीवे, अब आपने बात की है, एक उम्मीद है, उम्मीद तो दुनिया कायम है कि 24,700 का डबल बॉटम शायद बने। अगर 24,700 का डबल बॉटम बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो मार्केट में फिर हो सकता है कि बड़ी गिरावट भी आ जाए, ये पॉसिबल है। और बुल्स के लिए सिर्फ एक शेयर काम कर रहा है, वो है इन्फोसिस के अलावा और कोई शेयर काम नहीं कर रहा। अब अपसाइड के लिए 24,900 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। मैं तो फिर कहूंगा बॉटम पकड़ने की कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जहां भी हो बॉटम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट एक बार साइन दे दे कि करेक्शन खत्म हुई और आगे मार्केट चलने को तैयार है, उसके बाद आप पोजीशन ले तो वो ठीक रहेगा। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा, बीच में मैंने एक व्यू लिया था कि मार्केट में अब करेक्शन खत्म हुई और अब आप एक पोजीशन लॉन्ग की लीजिए, लेकिन उसमें मैंने स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अगर रिसेंट लो टूटेगा तो उससे बाहर होंगे। फिर बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में एक 20 डेमा के हॉल्ट का एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है बैंक निफ्टी में, कि लग रहा है कि 20 डेमा के आसपास यहाँ पर, और इवन एचडीएफसी बैंक में वो 20 डेमा का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और यहाँ पर एक 51,000 का एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। और उसके बाद 50,200 से 50,500 अगर 51,000 के नीचे हम चलने शुरू हुए तो बस